नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरओ की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसकी मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद जब आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे तो आपको कौन कौन सा उसका पाठ्यक्रम रहेगा और जो विगत 2021 में जो परीक्षा हो चुकी है उसके कट ऑफ को भी एनालिसिस करेंगे कि आपको लगभग कितने अंक पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। आरओ और एआरओ दोनों परीक्षाओं को लेकर के इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरओ एग्ज़ाम 2023 का जो है इसकी मुख्य परीक्षा। पहले मैं बता दूं कि प्रीलिम्स का सिलेबस मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, उसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा के बारे में। मैं हल्का सा बता दूं कि प्रीलिम्स में आप जान रहे हैं 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस, दूसरा हिंदी। हिंदी 60 नंबर का, जीएस 140 नंबर का होता है। और जो अपकमिंग वैकेंसी है, मान लेते हैं मैंने बताया था पिछली वीडियो में जैसे कि ये भर्ती जो है वो मान लेते हैं अक्टूबर में आती है, तो नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और जनवरी तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। जनवरी से फरवरी के बीच में इसका एग्ज़ाम आयोजित किया जा सकता है। तो जनवरी और फरवरी के बीच में जब एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा तो आपके पास 4 से 5 महीने रहेंगे तैयारी करने के लिए। उन 4 से 5 महीने में जो आपके पास तैयारी करने के लिए रहेंगे तो आपको विधिवत तरीके से मैंने आपको पूरा पैटर्न बताया था कि किस पैटर्न के तहत आप तैयारी करेंगे तो आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। तो आपको उसी पैटर्न पे सिलेक्टेड टॉपिक मैंने बता दिए थे कौन कौन से थे। और प्रीलिम्स के एग्जाम के करीब 1 से 1.5 महीने बाद जब इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो उसके करीब 1-2 महीने बाद इसके मेंस का आयोजन होता है। तो मान कर चलते हैं कि अगर जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जनवरी में हो जाता है तो फरवरी या मार्च के शुरुआत में इसका रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल से मई के बीच में, अप्रैल में मान लेता हूँ मैं कि इसका एग्ज़ाम संभावित हो सकता है, यह अनुमानित है। आगे जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है मेंस का। चूँकि आने वाले वर्ष में लोकसभा का चुनाव भी, तो एग्ज़ाम टल भी सकता है। लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे जितनी आप तैयारी अच्छी करे रहेंगे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित की गई परीक्षाएं हैं उनके रिजल्ट फटाफट आ रहे हैं। तो उसी तौर में आप देखेंगे तो आप जब मेंस की तैयारी पहले से अच्छी करे रहेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे या प्री का एग्ज़ाम हो जाने के बाद या प्री का रिजल्ट आने के बाद तैयारी करेंगे तो आपके पास समय कम रहेगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आप अच्छे नंबर नहीं अर्जित कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आरओ एग्जाम 2023 मुख्य परीक्षा। सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है जीएस का। पहला पेपर जीएस का होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, ये आप याद रखिएगा जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा जीएस का वो ऑब्जेक्टिव होगा, 120 अंक का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ये पूरा जीएस का पेपर होता है। उसके बाद में जो सेकेंड मीटिंग में आप देखेंगे जो पेपर होता है वो होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। ये 100 नंबर का पेपर होता है। टाइम होता है 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे इसका टाइम होता है। अब इसमें क्या है, डिवीजन किया गया है। इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, रेखांकित अंश की व्याख्या जो है वो 21 नंबर की आती है। उसके बाद हम देखेंगे जो पत्र लेखन देखेंगे तो पत्र का सारणी रूप 15 नंबर, शासकीय अर्धशासकीय पत्र जो होता है वो 8 नंबर का, कार्यालय आदेश ज्ञाप परिपत्र जो होता है वो कितने नंबर का आता है, वो आता है 8 नंबर का, विज्ञप्ति, टिप्पणी और प्रतिवेदन अनुस्मारक 8 नंबर का। देखिए इसमें जो पत्र का एक पत्र ये फिक्स है कि आपको आना ही आना है। पत्र का सारणी रूप दिया रहेगा, मतलब आपको पत्र दिया गया उसका सारणी रूप आपको बनाना रहेगा। ये मैं आपको आरओ की मेंस की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो मिल भी जाएगी। पत्र का सारणी रूप 15 नंबर फिक्स है। शासकीय और शासकीय पत्र में से कोई एक पत्र आएगा वो फिक्स है। कार्यालय आदेश या ज्ञाप प्रतिपत्र में से कोई एक आता है, ये भी फिक्स ही रहता है। विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन या अनुस्मारक में से कोई एक आएगा, फिक्स रहता है। तो ये सब क्या है, ये फिक्स हैं। इनमें से कोई एक आता है तो आपको ये सेक्शन अगर जब अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये पूरे नंबर आपके यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, मतलब आपको पक्के रह जाएंगे। अब उसके बाद देखेंगे तो जो इसी सेकंड पेपर में ही जब देखेंगे तो इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए कुछ वर्ड दिए रहते हैं, तो वो आपको आते हैं 10 अंक के। 5 दिए रहेंगे जो इनको हिंदी से इंग्लिश करना रहेगा, ये कितने अंक के होंगे, 10 अंक के होंगे। और 5 दिए रहेंगे इंग्लिश से हिंदी करने के लिए, वो भी कितने होंगे, 10 अंक के होते हैं। तो ये याद रखेगा। तो 5 मुहावरे, लोकोक्तियाँ कितने नंबर के होती हैं, सब जो होते 5 आते हैं, जो 2-2 नंबर के होते हैं 10 होते हैं। कंप्यूटर भी इसी तरीके से सब लिखित में है, याद रखिएगा। सब क्या ये पूरा पेपर जो है वो पूरा लिखित में होता है। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी जो भी आएगी आपको लिखना रहेगा। ये भी 10 अंक का, ये भी 10 अंक का, ये भी पूरा। और मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो होता है वो भी 10 अंक का होता है, आपको लिखना रहेगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाए, फ्लॉपी डिस्क के बारे में पूछ लिया जाएगा, रैम के बारे में, रोम के बारे में, या पेन ड्राइव के बारे में, या और भी अन्य तरीके से आपसे प्रश्न, प्रिंटर के बारे में आ जाएगा, या हो सकता है आपसे MS एक्सेल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आपके ऊपर आएंगे। ये कंप्यूटर के ऊपर ये 10 अंक होते हैं, आपको इतने याद रखना है। अब इसी पेपर जैसे ही 2.5 घंटे इसके पूरे होते हैं, आपको दूसरा पेपर उसी टाइम पे दे दिया जाता है और ये वाली कॉपी आपको जमा कर देनी रहती है। दूसरा जो पेपर रहता है वो रहता है हिंदी का, जिसके लिए आपको टाइम मिलता है 30 मिनट का। आधे घंटे का टाइम मिलेगा। प्रश्नों की संख्या जो होगी वो होगी 30। प्रश्नों की संख्या होती है 30।
अंक होते हैं 60, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, याद रखिएगा। जो हिंदी का जो इसमें सेक्शन जो डिवाइड है सामान्य हिंदी में आलेखन में, ये पेपर हो जाने के बाद जो उसी 2.5 घंटे का मैंने बताया ना, ये उसके बाद आधे घंटे का ये पेपर होता है। 2.5 घंटे का पूरा हो जाएगा, जैसे ही पूरा होगा आपको दूसरा पेपर दे दिया जाएगा। आपको क्या करना है, इसको करना रहेगा। ये 30 मिनट का होता है और इस पर क्वेश्चन रहते हैं 30, अंक होते हैं 60। 5 टॉपिक दिए रहते हैं, फिक्स हैं सभी टॉपिक। इसमें आपको इन्हीं पर उतने टॉपिक करने रहेंगे। 6 प्रश्न रहेंगे, विलोम, वर्तनी, वाक्यांशों के लिए एक्शन, तद्भव, तत्सम, विशेषण, विशेष। प्रिलिम्स वाले सभी सेम रहते हैं, बस इसमें से एक टॉपिक हट जाता है, पर्यायवाची, वो इसमें नहीं आता है। बाकी के सभी 5 टॉपिक सेम रहते हैं जो प्रीलिम्स में आप दे करके आए हुए होते हैं। तो देखिए, जो प्रीलिम्स में आप अच्छी तैयारी किए रहेंगे तो ये इसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। बाकी ये जीएस वाले में जितना अच्छा कर सकते हैं। देखिए, अभी हम बात करेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर आएगी, अभी हम आगे चल करके बात करेंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट जो पेपर होता है वो अगले दिन होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो एक होता है एसए का पेपर। एसए का पेपर जो होता है वो होता है 120 नंबर का। समय रहता है 3 घंटे, 3 एसए करने होते हैं, 40-40 नंबर के 3, तो टोटल 120 नंबर का होता है। इसमें से पहले 600 शब्द में करना रहता है। पहला जो होता है एसए, उसके टॉपिक डिसाइड है, उन्हीं में से 3 एसए दिए रहते हैं, उन्हीं में से कोई एक आपको करना रहता है। इसमें साहित्यिक एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इन 3 टॉपिक दे देंगे, उन्हीं में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको एसए लिखना रहेगा। देखिए, ये जितने आसान दिखने में लग रहे हैं कि साहित्य के ऊपर आ जाएगा, लिख देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आपको अच्छे से उसके ऊपर तैयारी करनी पड़ेगी। विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र एवं कृषि व्यापार, ये दूसरा ऐसे रहता है जिसके 3 टॉपिक है, 3 ऐसे दिए रहेंगे, कोई एक करना रहेगा। तीसरा टॉपिक जो है वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, और अन्य तरीके की जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके ऊपर ये प्रश्न आपको देखने को, सूखा हो गया, इन सब के ऊपर आपको प्रश्न मतलब कि ऐसे देखने को मिलेंगे। 3 टॉपिक रहते हैं, 3 में से कोई एक करना रहता है। 40 नंबर का ये, 40 का ये, 40 का ये। तो देखिए, 120 नंबर का जो है वो पहला पेपर हो गया, दूसरा पेपर हो गया 100 नंबर का, तीसरा पेपर हो गया 60 नंबर का, फिर 120, टोटल कितना हो गया, 400 नंबर का हो गया। अभी हम आगे चल करके इसके ऊपर बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर, लेकिन मैं आपको इससे पहले बता दूं कि जो ये पेपर का जो मैंने एनालिसिस आपको बताया है कि कौन कौन से मेंस में कैसे कैसे पेपर होगा, इसमें बताते हैं कि कौन कौन से सेक्शन आपको ज़्यादा से फोकस करना रहेगा और किस में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो आइए देखते हैं। तो बात करेंगे जीएस। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप पास करते हैं, मान लीजिए जैसे हम मानते हैं कि आपके पास ओ लेवल भी है और आपने क्या ग्रेजुएशन भी, आप मतलब कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं, ओ लेवल भी आपके पास है, तो आप आरओ और एआरओ दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आरओ लेकिन दरअसल क्या होता है, प्रीलिम्स में जो कट ऑफ होती है आरओ और एआरओ की, दोनों कट ऑफ क्या होती है, वो अलग हो जाती है, मतलब कि अलग आती है। मान लीजिए आरओ की जो मान लेते हैं हम 120 गई है एग्जाम्पल के तौर पर, तो एआरओ की हो सकता है 105 गई हो। इस तरीके से डिफरेंस रहता है 15 नंबर का। तो जो 15 नंबर का है, जो डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है 100 चली जाए, या हो सकता है आरओ की 130 चली जाए, अलग अलग तरीके से इस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें आप याद रखिएगा, अगर जो आप एआरओ की, मान लीजिए आपके नंबर 107 आए हैं, 107 आपके नंबर आए हैं, तो आपको क्या हो गया, आप एआरओ के लिए क्वालिफाई कर गए, लेकिन आप आरओ की कट ऑफ को टच नहीं कर पाए, तो आप एआरओ में क्वालिफाई करेंगे। मेंस में हो सकता है कि आप जो नंबर है वो आरओ से भी ज़्यादा ले आए, लेकिन आप क्वालिफाई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो आप क्वालिफाई किए हैं वो एआरओ पे किए हैं, तो आप एआरओ ही बनेंगे, आरओ नहीं बन सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में जितने अच्छे नंबर लेकर के आएंगे उतना ही आपको एआरओ और आरओ दोनों में जब क्वालिफाई करेंगे तभी आपको उसका फ़ायदा मेंस में एआरओ दोनों में मिलेगा। नहीं तो आप एआरओ क्वालिफाई करने के बाद आप आरओ नहीं बन सकते, आप नंबर चाहे 400 में 400 ले आइए, बनेंगे एआरओ ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में अगर जो पास है तभी आप आगे जाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ एआरओ में ही रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में जब मेहनत कीजिएगा जीएस और हिंदी के सेक्शन में, आप उतनी ज़्यादा ही मेहनत कीजिएगा कि आरओ में क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर जब ओ लेवल या उसके समकक्ष, अगर जो आयोग द्वारा बताया जाता है समकक्षता को लेकर के, अगर जो आपके पास है, तो अब तभी आप एआरओ को लेकर के मेहनत कीजिएगा। हालांकि जब आरओ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे तो एआरओ आपके पास, अगर जो समकक्षता की डिग्री है ओ लेवल या आपके पास है, तो आप एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जीएस है। जीएस देखिए, इसमें हम आपको ये नहीं कहेंगे कि बहुत टफ है, बहुत आसान है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि तैयारी कैसी, पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आया है। तो ये 120 नंबर का पेपर है, ये लगभग सबके लिए एक जैसा रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करके सभी लोग आएंगे। दूसरा पेपर हिंदी का, इसमें आप गेन कर सकते हैं, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 2.5 घंटे का पेपर है, ये देखिए फिक्स होता है। गद्यांश का शीर्षक, सारांश, रेखांकित, अंश की व्याख्या, ये फिक्स है, हर बार उतने का ही आता है। 21 नंबर इसमें आपको फिक्स है। अब
देखिए लेकिन हाँ इसमें नंबर फिक्स नहीं, आपको मिलेंगे कितने ये फिक्स नहीं, ऑब्जेक्टिव में जितने कर लेंगे उतने मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको उतने नंबर फिक्स नहीं। अब आपने सारांश लिख दिया, अब हो सकता है कि जो कॉपी चेक करने वाले हैं एग्जामिनर को हो सकता है उसको लगे कि आपने जो सारांश लिखा उसके दिमाग में कोई और सारांश चल रहा हो कि ये सारांश होना चाहिए, आप उतना फिट नहीं लिख पाए तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसमें नंबर कटने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन आप अच्छा करेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। पत्र का सारणी रूप फिक्स रहता है, एक ही फॉर्मेट में हर बार लिखना रहता है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। शासकीय और शासकीय पत्र ये जो 3 सेक्शन है ये भी फिक्स है ये, लेकिन ये कि इनका आपकी तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। कई बार इनका प्रारूप पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, तो आप लोग अच्छे से इसको करेंगे तो आपको उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। लेकिन इस पर आप बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट होती है उतने नंबर मिलेंगे, लेकिन आप अच्छे से करके आएंगे तो मैक्सिमम नंबर आप इसमें गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हिंदी टू इंग्लिश, यही आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत करेगा कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी शब्दावलियाँ कुछ ऐसी रहती हैं, हो सकता है कि आप उनके नाम पहले ना सुने हो, 5 आते हैं, हो सकता है 2 के नाम सुने हो, 3 के नाम सुने हो या किसी के नाम ना सुने हो, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में। तो ये थोड़ा सेक्शन आपको अलग लगेगा। जिनकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी है हो सकता है उनको आता हो, लेकिन नॉर्मल में आप देखेंगे क्योंकि इसकी शब्दावलियाँ ग्रामर जैसी नहीं रहती हैं, आपको प्रशासनिक शब्दावलियाँ ऐसी पूछी जाती हैं जिनके नाम आप आसानी से नहीं सुने रहते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, मुहावरे देखिए बिल्कुल आसान मुहावरे नहीं आते हैं, बहुत ही मतलब थोड़ा एक लेवल कह सकते हैं हाई लेवल पे मुहावरे पूछे जाते रहें, और जब तक आप मुहावरों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आप इस सेक्शन में नंबर नहीं ला पाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान क्या है? कंप्यूटर एक बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, आप कंप्यूटर की कोई भी किताब फॉलो कर लीजिए आपके नंबर उसमें आ जाएंगे। तो कंप्यूटर कोई बहुत वैसा नहीं है, आप बेसिक कंप्यूटर से प्रश्न आते हैं आप इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हिंदी में क्या है, तो आप अच्छे तरीके से तैयार किए तो 60 में 60 भी ला सकते हैं, नहीं अच्छे से तैयारी है तो फिर भी आप 50 तो ला ही सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है जीएस और इसमें, तो आपको जो भी करेंगे संभल के कीजिएगा। लेकिन आप हिंदी में, क्योंकि आप प्रीलिम्स में हिंदी करके आए हैं तो अब ये सेक्शन तो पर्यायवाची तो हट ही गया, तो आपको 5 ही सेक्शन तो करने हैं, तो आप इसमें आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इसके बाद आती है एस्से की तैयारी। एस्से की तैयारी क्या होती है कि देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने समाचार पत्र वगैरह या जो पेपर वगैरह होता है हो सकता है करंट अफेयर को लेकर के कितना सजग है, कितनी आपकी लिखने की प्रैक्टिस है, आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको कोई लिखा लिखाया फॉर्मेट मिल जाएगा, आप वही लिख करके चले आएंगे, जरूरी नहीं कि आपको वही मिल जाए, वही लिख के चले आए तो नंबर मिल जाए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को किस तरीके से ओपनली करके, मतलब आप अपने दिमाग को खोलिए और अच्छे से आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे आप एस्से में नंबर ला सकते हैं। मार्केट में किताबें हैं, आप किताबें एस्से की ले सकते हैं, आप लिखने के तरीके समझ सकते हैं, और आपको अपने आप से कोई टॉपिक ढूंढ करके आप उसके ऊपर करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक हो उनके ऊपर आप लिखिए, शब्दावलियों पे ध्यान दीजिए, और आप इसमें एस्से में देखिए बहुत ज़्यादा नंबर आप गेन नहीं कर पाएंगे, और लेकिन आप फिर भी है कि आप एस्से तीनों एस्से अच्छे से करके आएंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। तो ये तो हो गई बात एस्से की, मैंने बता दिया 120 नंबर का 3 घंटे का पेपर हो गया, 400 नंबर का पेपर हो गया। अब आइए बात करते हैं कट ऑफ की, जो 2021 की फाइनल कट ऑफ गई उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आरओ की जो अनरिजर्व की जो कट ऑफ थी वो हम आरओ की बात करेंगे, आरओ की नहीं करेंगे। आरओ की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, लेकिन है कि बेसिक स्तर पर आप तैयारी करेंगे तो आरओ में आपका हो जाएगा। तो देखिए ये पिछली कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, आगे की हो सकता है आरओ में भी कंपटीशन बढ़ जाए, लेकिन बात करते हैं अनरिजर्व की। तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो मतलब सेक्रेटरीट मतलब कि जो सचिवालय की कट ऑफ थी वो 258 गई थी, किस में 400 में 258, और जो रेवेन्यू का मतलब राजस्व परिषद में जो थी वो 257 थी, और यूपीपीएससी में 255 गई थी। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 252 और 252 और 250 इतनी कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की। ये देखिए ये सचिवालय का है, ये रेवेन्यू काउंसिल का है, ये यूपीपीएससी का है। ये ओबीसी की 249 गई थी दोनों में। एससी की बात करेंगे तो 238, 235, 234 गई थी कट ऑफ। एसटी की रेवेन्यू काउंसिल में ही पोस्ट थी तो 231 गई थी। फीमेल की 249, 247, 247 गई थी। तो देखिए इसमें से आप देखेंगे ये आप ये मान लीजिए कट ऑफ गई थी, लेकिन ये आप इसको आप इस तरीके से मत लीजिएगा कि यही कट ऑफ जाएगी। पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है, हो सकता है पेपर टफ पूछ लिया जाए, तो पेपर टफ आएगा तो फिर कट ऑफ उसी हिसाब से कम जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो 2017 का हुआ था तो उसमें कट ऑफ जो थी इससे काफ़ी 272 के आसपास, 278 के आसपास कट ऑफ गई थी, तो वो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा गई थी, लेकिन इस बार जो थी वो कम गई थी। लेकिन आप मान के चलते पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, कट ऑफ जो है 270 के आसपास अराउंड ही, उसी के आसपास ही जो लगभग घूमती रहती है। आप पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कितना अच्छा पेपर करके आते हैं। लेकिन हाँ, अगर जो आपने एआरओ के लिए एलिजिबल हुए हैं तो आप हो सकता है आप 270 नंबर लेके चले आइए और आप
आर के लिए एलिजिबल हैं, कट ऑफ को आ गए लेकिन आप क्वालिफाइड प्रीलिम्स जो है वो ARO के लिए किए तो आप आर में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये रही बात है। अब इसमें देखिए दो थोड़ा सा आपके समीक्षा अधिकारी हिंदी और समीक्षा अधिकारी उर्दू 2 पोस्ट और होती हैं, उनके लिए एक अलग अलग पेपर होता है। हिंदी समीक्षा अधिकारी जो हिंदी होता है उसके लिए एक 100 नंबर का पेपर अलग होता है, जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का। उसमें कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और उर्दू में भी उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, इस तरीके से ट्रांसलेशन वगैरह पूछा जाता रहा है। तो आपको उसी तरीके से उसको करना पड़ेगा। तो ये मैंने बता दिया आपको जो ये पूरी स्ट्रेटजी एग्जाम की। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए ये लगभग इसके टॉपिक जो मैंने कवर कराए थे, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, आपको शब्दावलियों पे फोकस करना पड़ेगा, प्रशासनिक शब्दावलियाँ जो होती हैं उनको देखना पड़ेगा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर आपको देखना पड़ेगा। देखिए बाकी का जो सेक्शन है ये ऐसे वगैरह है, इनकी आप तैयारी वगैरह, ये पेपर कटिंग वगैरह निकाल करके इनको लिखेंगे तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको UPPSC RO के समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम को, मेंस को लेकर के मैंने आपको बताया है। बाकी आप लोग इसको अपने स्तर पर तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज़ में हम RO के जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम GS के हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनको सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको जो एक बेहतर नॉलेज आपको मिल सके। और एक कह सकते हैं ना कि जब आप पुराने जो हुए हैं उनको आप जब पेपर को देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कैसा पेपर आता रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।